बात चाहे सीए फाउंडेशन की हो, सीए इंटरमीडिएट की हो या सीए फाउंडेशन की हो, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को जाती है वो है आंसर्स के मतलब लॉ आंसर्स को प्रेजेंट करने की, कि आखिर हम लोग कैसे हमारे लॉ के आंसर्स को प्रेजेंट करना चाहिए पेपर में, या कैसे हमने लॉ के आंसर्स को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो यार आज मैं आप लोगों के लिए इसी पर्टिकुलर चीज़ का एक निवारण लेके आया हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी हमको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस और दूसरे होते हैं हमारे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, बराबर। यस, अब मैं अगर बात करूं आपके साथ इनडायरेक्ट क्वेश्चन की, तो ऐसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं ये काफी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना। तो ये क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो एज सच इसके अंदर कोई ज्यादा फॉर्मेटिंग वाली कोई बात नहीं होती है, आपको जितनी चीजें आती है उतना आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है और उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एक केस स्टडी दी जाती है, वो पर्टिकुलर केस स्टडी को आपको समझ के एंड देन फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको आंसर प्रेजेंट करना होता है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए मैं अगर आपको एक बात बताऊं, आपने एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को प्रिस्क्राइब कर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर आएगा सबसे पहले एक्ट एप्लीकेबल करके। अगर बेटा आप यहां पे कंपनीज एक्ट से रिलेटेड चीज लिख रहे हो तो एक्ट एप्लीकेबल में आप डालिएगा सेक्शन जो भी एप्लीकेबल है और कंपनीज एक्ट का रेलिवेंट वाली चीज है, मतलब कंपनीज एक्ट है ना। अगर आपको सेक्शन नहीं आता तो प्लीज गलत सेक्शन मत कोट कीजिएगा, जबरदस्ती आपके मार्क्स चले जाएंगे। सेकेंड चीज की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो प्रोविजन फिर आपको लिखना होगा। प्रोविजन मतलब वो जो सेक्शन जितनी भी बातें कहता है ना उस चीज के पूरे पूरे प्रोविजन आपको लिखना होगा। तीसरी चीज की अगर मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट जो आप लिखोगे वो लिखोगे आप फैक्ट्स ऑफ द केस। फैक्ट्स ऑफ द केस का मतलब ये होता है बेटा कि जो आप क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन है ना, समझिएगा बात को, उसको शॉर्ट में आपको प्रेजेंट करके लिखना होता है फैक्ट्स ऑफ द केस के अंदर। और चौथे पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो चौथा पॉइंट होने वाला है हमारा कंक्लूजन। समझ रहे बात को, चौथा पॉइंट कंक्लूजन, जिसमें आएगा कि एज पर द अबव फैक्ट्स एंड प्रोविजन एप्लीकेबल टू इट वी कंक्लूड दैट। और वो कंक्लूजन के अंदर आपका जो भी डिसीजन निकलता है बेटा वो कंक्लूजन आप यहां पे लिखेंगे, राइट। तो इस कदर आपको लॉ के आंसर्स को प्रेजेंट करना है। अगर आप एक चाहते हैं बेटा कि एग्जांपल देखना कि कैसे इसके आंसर्स को लिखा जाता है या कैसे ये आंसर्स को प्रेजेंट करना चाहिए, तो मैंने इसी पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक को पिन करके रखा है। वो लिंक को अगर आप देखेंगे बेटा तो उससे आप समझ जाएंगे कि कैसे आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना होता है और लिखना होता है एक डेमो क्वेश्चन की मदद से, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन गाइस, बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल और शेयर करना इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी बेटा सीए फाइनल, सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहा है ना, सीए में किसी भी लेवल के हो, इसके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल हो सकता है। प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस पर्टिकुलर चैनल को। सी यू ऑल इन नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच।